दोस्तों सेबी इन्वेस्टर्स की वेलफेयर के लिए लगातार म्यूचुअल फंड के नियमों में चेंजेस कर रही है, उनको किसी ना किसी तरह बेटर बना रही है। तो सेबी फिर से 2 नए रूल्स लेकर आई है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को, जिनमें फायदा यहां पर हो सकता है। पहले तो एक पुराने रूल की बात कर लेते हैं जो 1 अक्टूबर से ऑलरेडी एप्लीकेबल हो चुका है। वो ये था कि जितने भी आपके डीमैट अकाउंट है उसमें अब 2 वे ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ेगी। अगर आप 1 अक्टूबर के बाद ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं तो वो आपके जितने भी ब्रोकर्स हैं उसमें ऑलरेडी आपको देखने को मिल रहा होगा। जैसे कि मैं अपस्टॉक्स यूज करता हूं तो अपस्टॉक्स में अब एक तो मेरे को पिन का यूज करना होता है और जैसे ही मैं पिन डालता हूं तो ओटीपी आता है मेरे फोन नंबर पे और उसके बाद ही मैं लॉगिन कर सकता हूं। तो अगर आपने उसके 1 अक्टूबर के बाद लॉगिन करेंगे आपकी ऐप में चेंजेस आ चुके होंगे। काफी सारे लोग इस सवाल के बारे में बार बार पूछ रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि पहले उस सवाल का जवाब दे देता हूं। अब बात करते हैं कि जो 2 नए नियम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए यहां पर सेबी लेकर आया है। पहले नियम से काफी ज्यादा फायदा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को होने वाला है। अभी तक दोस्तों अगर आप लोग अपने म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को रिडीम करते थे तो जो मैक्सिमम लिमिट मिली हुई थी म्यूचुअल फंड कंपनीज को वो मिली हुई थी 10 दिन की। तो यानी कि 10 दिन तक आपका म्यूचुअल फंड जो आप रिडीम करते थे उसका पैसा आपके पास आता था। अब कुछ कंपनीज जो थी जो 3-4 दिन 5 दिन में पेमेंट कर देती थी, कुछ कंपनीज थी तो 8-10 दिन भी लगा देती थी। अब इसमें टाइम लिमिट को घटा दिया गया है। अब ये जो 10 दिन की रिडम्पशन की टाइम लिमिट थी इसको घटाकर सिर्फ 3 दिन सेबी ने कर दिया है। यानी कि जब भी आप अपने म्यूचुअल फंड को रिडीम करेंगे तो 3 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज है इन्वेस्टर्स के लिए। अभी तक इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता था अपनी म्यूचुअल फंड रिडीम करके उस पैसे को अपने अकाउंट में लाने के लिए। तो ये एक न्यूज है जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा फायदा देने वाली है, स्पेशली वो इन्वेस्टर्स जो एसडब्ल्यूपी के थ्रू अपना पैसा निकाल रहे थे, क्योंकि एसडब्ल्यूपी में आप लोग रेगुलरली अपना पैसा हर महीने निकालते हैं। तो हर महीने आपको वो जो आपकी एसडब्ल्यूपी का अमाउंट था वो 8-10 दिन डिले से अभी तक मिलता था, जो कि अब विद इन 3 डेज आपको मिलने लगेगा। और अगर आप लमसम वाला भी रिडीम करते हैं, अगर आप एक साथ भी रिडीम करते हैं तो भी आपको इस चीज का फायदा होने वाला है। इसी के साथ दोस्तों दूसरी तरफ डिविडेंड पे आउट पे भी लिमिट जो है उसको घटा दिया गया है। अभी तक 15 डेज की लिमिट थी डिविडेंड पे आउट करने की, जिसको अभी कम करके सिर्फ 7 डेज का सेबी ने कर दिया है। तो ये 2 नियम हैं ऐसे जिसका काफी ज्यादा फायदा इन्वेस्टर्स को यहां पर मिलने वाला है। इसके अलावा एक और नया रूल है जो 1 अप्रैल 2023 से लागू होने वाला है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ये कोई बेनिफिशियल रूल नहीं लेकर आए हैं सेबी। इसमें अब होगा क्या कि हमने बात की थी कुछ टाइम पहले तक कि अगर आपको म्यूचुअल फंड से यूनिट्स को रिडीम करना है तो उसके लिए अब 2 वे ऑथेंटिकेशन चाहिए होगा, जो कि एक बहुत अच्छी चीज थी। इससे आपका जो पैसा है वो सिक्योरली आपके पास आता है। अब यही चीज बाइंग के लिए भी यहां पर एप्लीकेबल कर दी जाएगी, यानी कि जब आप म्यूचुअल फंड्स की यूनिट बाय करते हैं, नई सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो भी आपको 2 वे ऑथेंटिकेशन करने के बाद ही बाइंग मिल सकती है। अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो एक रूल लेकर आई है सेबी, ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है, बल्कि इससे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का जो प्रोसीजर है उसको थोड़ा सा लेंदी सेबी ने कर दिया और कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी की उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जरूरत नहीं होती है। ज्यादा जरूरत है जब आप पैसा निकाल रहे हैं तो वो जो निकाला हुआ पैसा है वो सही हाथों में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो हालांकि ये एक नया रूल है जो अप्लाई होगा 1 अप्रैल 2023 से, लेकिन मुझे लगता है कि ये रूल ऐसा बहुत ज्यादा बेनिफिशियल इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि ऐसे रूल्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट को, खास करके वो लोग जो नए इन्वेस्टर हैं, जो बहुत ज्यादा ऑनलाइन नहीं समझते हैं चीजें, उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट ये चीज कर देती है इन्वेस्टमेंट। हालांकि जो रिडम्पशन वाली स्कीम है, जो रिडम्पशन वाला नया रूल है, वो काफी बेनिफिट इन्वेस्टर्स के लिए रहने वाला है। तो ये कुछ रूल्स थे जो नए अभी सेबी ने अपडेट किए हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए। तो मैंने सोचा कि आपको क्विकली अपडेट दे देता हूं। ये उम्मीद करता हूं इस छोटी सी वीडियो से आपकी हेल्प होगी। मेरी तरफ से बस इतना ही। धन्यवाद।